हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। झुमकी अपनी माँ रानी और बहन नेहा के साथ रहती थी। नेहा पढ़ाई में काफी अच्छी थी, लेकिन वहीं उसकी छोटी बहन झुमकी बड़ी ही नटखट थी। एक दिन नेहा के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। ये देख नेहा बोलती है, क्या माँ, आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भगाना चाहती हो? बेटा नेहा, एक बार लड़के की फोटो तो देख, तुझे सच में बहुत पसंद आएगा। लेकिन मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है। रानी और नेहा आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर झुमकी आ जाती है और अपनी बहन से पूछती है, अरे नेहा दी, क्या हुआ? तुम इस तरह मुंह क्यों बनाकर बैठी हो? देखना झुमकी, माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन क्यों? अरे शादी के लिए मैं माँ को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन माँ है कि मानती ही नहीं है। अरे माँ, अब जब दीदी को पढ़ाई करनी है तो उनको पढ़ने दो ना, मेरी शादी करवा दो। अरे मैं तो शादी के लिए राजी हूँ ना। हाँ, तेरी बड़ी बहन की तो शादी हुई नहीं है, पर तुझे शादी की बहुत जल्दी है। अगर तेरी शादी पहले करा दूंगी तो समाज क्या कहेंगे? अरे माँ, तुम समाज की क्यों सोचती हो? अरे जब मियाँ बीवी राजी हो तो क्या करेगा काजी? अरे हाँ, बड़ी आई शादी के लिए राजी होने वाली, एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो शादी के लिए 7 जन्म तक नहीं बोलेगी। अरे माँ, जब झुमकी को शादी की इतनी जल्दी है तो क्यों नहीं करवा देती हो उसकी शादी तुम दोनों अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे माँ, झुमकी को ही देख लो, झुमकी तो मुझसे बड़ी लगती है देखने में। अगर उसकी शादी जल्दी हो भी जाएगी तो क्या दिक्कत है? रानी नेहा की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही अब झुमकी अगले दिन अपनी माँ को कहती है, माँ, मेरी उम्र हो गई है, या करवा दो ना मेरी शादी, मुझे बहुत जल्दी है। शादी और शादी करने से ज्यादा तो मुझे दुल्हन बनने में शौक है। पता नहीं दीदी कब करेंगी शादी। अरे कम से कम मैं दुल्हन तो बन जाऊंगी। झुमकी, मैं कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ, वरना इतना मारूंगी कि मुंह का नक्शा बिगड़ जाएगा। अरे माँ, तुम इतना भड़क क्यों जाती हो जब मैं शादी की बात करती हूँ तो? अब जब दीदी कुछ बोलती है तब तो तुम ऐसा बिहेव नहीं करती। तुम ना मुझसे नफरत करती हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए तुम मुझ पर भड़कती रहती हो। अरे शादी का सपना किस लड़की का नहीं होता, बस फर्क इतना है कि मुझे थोड़ी ज्यादा जल्दी है शादी की। झुमकी, बोल लिया ना तूने, अब यहाँ से जा सकती हो। इतना सुनकर झुमकी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और जाकर बैठ जाती है। झुमकी को उदास देख नेहा कहती है, अरे झुमकी, क्या हो गया? तुम मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? क्या बताऊं दीदी, तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। अरे तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? लेकिन झुमकी, तू जानती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, तू है कि मुझे शादी के लिए बोल रही है। नेहा की बात सुनकर झुमकी को एक बार फिर झटका लगता है और वह पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और अकेले में तकिए को अपनी गोद में लिए बैठ खुद से कहती है, इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। एक नेहा दी है, उन्हें तो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है, और मेरी तरफ भी तो देखना चाहिए घर वालों को। आखिर मैं भी तो इतनी बड़ी हो गई हूँ। झुमकी इतना सोच रही थी और सोचते सोचते वह सो जाती है और अगले दिन एक बार फिर नेहा के पास जाती है और नेहा से कहती है, दीदी, तुम्हें पता है, मुझे तो लगता है कि मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। ओफो, तू कितनी उतावली है शादी के लिए। चल, तू इतना बोल रही है तो मैं तेरी शादी के लिए मम्मी से बात कर लूंगी। क्या? सच में? ओ दीदी, आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड। झुमकी इतना बोलती है और अपनी बहन को पकड़कर इधर उधर खुशी से झूमने लगती है। उसको इतना खुश देख नेहा कहती है, अरे बाबा, बस भी कर, अब तू मुझे छोड़ेगी तभी तो मैं मम्मी से बात करने के लिए जाऊंगी ना तेरी शादी के लिए। उप्स, हाँ, जल्दी जाओ। झुमकी की बात सुनकर नेहा अपनी माँ रानी के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कहो, क्या बात है? वो दरअसल मुझे ना शादी के बारे में बात करनी थी। क्या तू शादी के लिए राजी है? अरे मम्मी, शादी मुझे नहीं बल्कि झुमकी को करनी है। मैं क्या कह रही थी कि झुमकी बड़ी हो गई है और उसको शादी भी करनी है, इसलिए तो मैं कहती हूँ मुझसे पहले उसके हाथ पीले कर दो। अरे तू जानती नहीं है कितना खराब है ये समाज। अगर छोटी की शादी पहले कर दी ना तो समाज कहेगा कि बड़ी लड़की में कोई दिक्कत है, इसलिए छोटे की शादी कैसे कर सकते हैं। अरे माँ, तुम भी ना जाने कैसी कैसी बातें करती रहती हो। आजकल के जमाने में सब चलता है। चल, अगर तू इतना कह रही है ना, ठीक है, मैं झुमकी के लिए कोई लड़का ढूंढती हूँ। इतना कहकर रानी वहाँ से चले जाती है और नेहा अपनी बहन झुमकी को सारी बात बता देती है और इस तरह से झुमकी फूली नहीं समाती।
और अगले दिन झुमकी को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। झुमकी अपने कानों में बड़े बड़े झुमके लटकाए, साथ ही नीले रंग की साड़ी पहन लड़के वालों के सामने आती है और झुमकी को देख लड़की की माँ उसको पहली ही नजर में पसंद कर लेती है। इस तरह अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ दिन बाद शादी की डेट फिक्स हो जाती है। देखते ही देखते शादी का दिन पास आता है। झुमकी तैयार होकर अर्जुन के साथ शादी के मंडप में बैठती है, परंतु पंडित उल्टे मंत्र पढ़ने लगता है। ये देखकर झुमकी को बहुत गुस्सा आता है और वो सबसे बोलती है, अरे आप लोग एक ऐसा पनीर उठाकर लाए हो, मेरी शादी नहीं हो रही है तो क्या हुआ, मुझे सब मंत्र आते हैं, सारे मंत्र उल्टे पढ़ रहा है ये, इसको बोलो सही से मंत्र पढ़े। पंडित के उल्टे मंत्र सुनकर वो गुस्सा होने लगती है कि तभी झुमकी की माँ उसके मुंह पर पानी मारती है और उसे बोलती है, अरे कलमुही उठ जा, वरना जो तुझे शादी की जल्दी है ना वो अधूरी ही रह जाएगी। अपनी माँ की आवाज सुनकर झुमकी एक झटके में उठती है और अपनी माँ से बोलती है, क्या माँ तुम भी ना, तुम जानती हो ना मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, बस मेरी शादी होने ही वाली थी, पर आप नहीं चाहती कि मेरी शादी हो, इसलिए आप नालायक पंडित को उठा लाई जिसको मंत्र पढ़ने भी नहीं आते। अपनी माँ से बात ही कर रही होती है कि वह देखती है उसकी बहन नेहा तैयार होकर कहीं जा रही होती है, जिसके बाद झुमकी अपनी बहन से बोलती है, दीदी तुम कहाँ चली तैयार होकर? मैं तेरी तरह घोड़े बेच के सपने नहीं देखती रहती, आज मेरा एग्जाम है, भगवान से दुआ कर कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकूं ताकि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। नेहा की बात सुनकर झुमकी अब मंदिर में जाती है और अपनी बहन के लिए प्रार्थना करते हुए मंदिर में कहती है, हे भगवान जल्दी से मेरी दीदी को इस एग्जाम में पास करवा देना ताकि वे किसी अच्छे से लड़के से शादी कर सके और उसके बाद मेरी शादी हो सके। प्रार्थना करने के बाद झुमकी अपने घर जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी बहन नेहा वहाँ आती है और बोलती है, पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। क्यों, एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया क्या? नहीं, मैंने अपनी तरफ से तो एग्जाम काफी अच्छा दिया है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं और अगले कुछ महीने बाद नेहा का रिजल्ट आ जाता है। उस रिजल्ट में नेहा फेल हो जाती है। ये देख झुमकी बोलती है, हे भगवान दीदी तो फेल हो गई, इसका मतलब दीदी की शादी नहीं होगी और मेरी भी नहीं होगी। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है और अगले एक साल बाद एक बार फिर नेहा एग्जाम देने के लिए जा रही होती है कि तभी झुमकी उसको चीनी दही खिलाते हुए बोलती है, दीदी इस बार आप एग्जाम क्लियर कर लेंगी ना? हाँ हाँ, इस बार हो जाएगा। इतना कहकर अब अपना एग्जाम देने चली जाती है और अगले कुछ घंटे बाद घर आ जाती है। एक बार फिर कुछ महीनों बाद रिजल्ट आता है। इस बार नेहा रिजल्ट में पास हो जाती है और उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग जाती है। ये देख झुमकी बोलती है, अरे दीदी तो इस बार पास हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि दीदी शादी करेंगी। उसकी बात सुनकर सभी लोग अब हंसने लगते हैं। सबको हंसता हुआ देख झुमकी बोलती है, अरे आप लोग हंस क्यों रहे हो? और दीदी अब तो आपकी अच्छी नौकरी भी लग गई, बताओ ना आप शादी करोगी ना? क्योंकि आपकी शादी की सबको जल्दी है। अच्छा, और वो सब कौन कौन है? मैं और मैं। हाँ हाँ ठीक है। अब रानी नेहा के लिए एक अच्छा सा लड़का देखती है और उसकी शादी फिक्स हो जाती है। अगले ही कुछ दिनों बाद अब नेहा की शादी हो जाती है, जिसके बाद अब झुमकी के लिए भी लड़का देखा जाता है और झुमकी की भी शादी फिक्स हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद की डेट आ जाती है और झुमकी दुल्हन के जोड़े में बैठकर अपनी दीदी से कहती है, फाइनली आज मेरी शादी है दीदी, यार मुझे कोई पिंच करो, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? वो अपनी बहन से बात ही कर रही थी कि तभी उसकी माँ आती है और बोलती है, और अब नीचे चलो, पंडित बुला रहे हैं। कुछ ही देर बाद झुमकी अपने होने वाले पति विनय के बगल में बैठकर पंडित से बोलती है, पंडित जी आप जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो मेरी शादी का सपना फिर से टूट जाए। हाँ हाँ पंडित जी, मेरी झुमकी को शादी की जल्दी है, जल्दी से फेरे करवाइए। उसकी बात से अब सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से झुमकी की शादी का सपना पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।